अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हाई कोर्ट ने IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई उबूरी रोक। हल्का असम्बली जुबली हिल्स का ज़मनी इंतखाब, BRS से मागंटी गोपीनाथ की अहलिया सुनीता उम्मीदवार, साबिका चीफ मिनिस्टर व पार्टी सरबराह KCR की जानिब से ऐलान। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने दशहरा की तातीलात का कर दिया ऐलान, तातीलात में क्लासेस का इनेकाद करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कामारेड्डी मेदक के लिए रेड अलर्ट और हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम, मुंबई, पूना और कोलकाता से आने वाली परवाजें दूसरे शहर को मोड़ दी गई। बोइनपल्ली फेसबुक ऐड के बहाने 57 साला शख्स से 3.61 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड। बेंगलुरु में इंसानियत सोज वाकया, साड़ियां चुराने के इल्जाम में तेलुगु खातून को सड़क पर घसीट कर वहशियाना तशद्दुद। अनंतपुर में दर्दनाक हादसा, 17 माह की बच्ची गर्म दूध के बर्तन में गिरकर जा बख। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS सरबराह और साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमा को अंजहानी MLA मागंटी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता का जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। MLA गोपीनाथ की मौत के बाद यहां ज़मनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है। एक बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा कि यह फैसला पार्टी और अवाम के लिए गोपीनाथ की खिदमात के एतराफ़ में और जुबली हिल्स के वोटर्स की तवक्कुआत को महलूस रखते हुए लिया गया है। मुतादिद दावेदार होने के बावजूद गोपीनाथ के नाम, काम और अवामी हिमायत का एहतराम करने का फैसला किया गया। अंजहानी रुकने असम्बली की अहलिया सुनीता पार्टी के प्रोग्रामों में सरगर्म रही और सीनियर लीडर की हैसियत से इज्जत हासिल की है। पार्टी क़यादत ने कहा कि सुनीता की उम्मीदवारी गोपीनाथ की खिदमात का एतराफ़ और मामूनियत दोनों की अक्कासी करती है। BRS कायदीन ने इस एतमाद का इजहार किया कि सुनीता अपने शौहर की विरासत को आगे बढ़ाएंगी और हल्के में पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ज़मनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करेंगी। तेलंगाना के साबिका वज़ीर आला और BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने एरावली वाक़े अपनी रहायशगाह पर पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव, साबिका वज़रा T हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, पद्मा राव गौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पार्टी की मौजूदा सियासी सूरत हाल और तंजीमी सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास को पार्टी की आइंदा हिकमत अमली के तनाजुर में निहायत ही अहम समझा जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल को बुरी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया और रियासती हुकूमत को यह हिदायत दी कि जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई न की जाए। स्मिता सभरवाल ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट और इसकी कानूनी हैसियत को अदालत में चैलेंज किया था। इनका मौक़िफ़ था कि रिपोर्ट में मुकर्ररा कानूनी तरीक़ेकार की पैरवी नहीं की गई और इसमें इनके खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद शामिल है। जुमेरात को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस A कुमार सिंह और जस्टिस GM मुहिउद्दीन ने समाअत के बाद ये उबूरी हुक्म जारी किया, जिसके तहत रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर स्मिता सभरवाल के खिलाफ कोई मनफी कार्रवाई न करे। पटनचेरू में कल रात देर गए अचानक मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और रात भर वक्फे से शदीद बारिश जारी रही। श्रीलिंगमपल्ली, चंद्रनगर, तारानगर में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू के अतराफ व अकनाफ के मौज़ात में भी रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। पटनचेरू के दौलताबाद, बेगमपेट, नरसापुर,
जनाराम, कोंडापुर और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में सेवानगर से नरसापुर जाने वाली तमाम सड़कें झील में तब्दील हो गई। सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पानी जमा हो गया। वाज़ है कि पटनचेरू में तरक्याती काम ठप है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश के बायस सूरत हाल इंतहाई अबतर हो रही है। बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने के बायस हादसात का खदशा लाहक है। इसनापुर मतंगी में भी तरक्याती काम ठप रहने की वजह से गड्ढों में पानी जमा हो गया, जिससे अवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। श्रीलिंगमपल्ली के तारानगर में ब्रिज के नीचे बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जुमा को ऐलान किया कि जूनियर कॉलेजेस में दशहरा की तातीलात 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगी। कॉलेजेस 6 अक्टूबर से दोबारा खुलेंगे। सेक्रेटरी एस कृष्णा आदित्य ने हिदायत दी कि तमाम सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस इन तातीलात पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज तातीलात में क्लासेस का इनेकाद करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हत्ता के डिसएफिलिएशन तक भी। बरतानिया के बर्मिंघम शहर में दक्कन अलमनी एसोसिएशन ऑफ यूरोप ने अपना दूसरा आलमी रीयूनियन और CME 2025 कामयाबी के साथ मुनक्किद किया। हिल स्वीट्स हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में बरतानिया, अमरीका, कनाडा और हिंदुस्तान से तकरीबन 200 मंदुबीन ने शिरकत की। प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। सुबह के सेशन में माहिर डॉक्टरों ने तिब्बी और तहकीकी मौज़ूआत पर खिताबात किए, जबकि शाम के सेशन में सकाफती प्रोग्राम, बच्चों की सरगर्मियाँ और साबरी बरादरान की क़वाली शामिल थी। तकरीब के दौरान डॉक्टर जाफर कुरैशी को बरतानिया में कम्युनिटी सर्विस और हेल्थ केयर में नुमाया खिदमत पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सदर प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद खान ने अपने खिताब में बाहमी ताउन और आलमी सतह पर सेहत के शोबे में खिदमत के फ़रोग़ पर जोर दिया। यह रीयूनियन इल्म, रफ़ाक़त और सकाफ़त का हसीन इम्तिज़ाज साबित हुआ और दुनिया भर के दक्कन अलमनी के लिए एक यादगार दिन बन गया। पटनचेरू के पाशा मेलाराम में रात देर गए तूफानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में पाशा मेलाराम का तालाब लबरेज हो गया और पानी अतराफ की कंपनियों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कंपनी में बरसरे रोजगार मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को वापस मकान रवाना कर दिया। सूरत हाल इंतहाई संगीन बताई गई। पुलिस अहदेदारों ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पानी की निकासी के इक़दामात रोबे अमल लाए। पानी में बसेस, लॉरियां और बड़ी गाड़ियां फंस गई, जिन्हें क्रेन की मदद से हटाया गया। बारिश के बाद सड़कें तबाह हो गई और झील का मंजर पेश करने लगी। कई कंपनियों में पानी जमा हो गया। पाशा मेलाराम, असनापुर, दीगर मौज़ात में भी बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। पटनचेरू से शंकरपल्ली जाने वाली सड़कें और बाईपास पर भी ब्रिज के नीचे पानी जमा हो गया। कई गाड़ियां खराब हो गई। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। मुकामी अफराद के साथ साथ पुलिस अहदेदारों ने ट्रैफिक की बहाली के लिए कोशिशें की। रियासती हुकूमत की जानिब से ज़िला सिद्दीपेट के छरियाल बल्दिया, जो कि जनगांव असम्बली हल्के से मरबूत है, आज 15 करोड़ रुपये तरक्याती कामों के लिए मंजूर किए गए, जिसके पेश नज़र मुकामी भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद में, जिनमें साबिका फ्लोर लीडर मंगोल चिंटी, साबिका नायब सदर बल्दिया राजीव कुमार रेड्डी, सीनियर कायद इंजीनियर M बाला नरसैया, साबिका सदर मंडल परिषद M श्रीधर और दूसरे कायदीन मौजूद थे। अपनी खुशी और मसरत का इजहार करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर जश्न मनाकर मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और 15 करोड़ रुपये मख्तस करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि चरियाल के बल्दी हुदूद में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर शिवागारी, अंजैया, बागैया और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत में ज़मींदारों और जागीरदारों के इस्तेहसाल से मजदूरों अवामुन्नास को दूर रखने के लिए मुसल्लह जदोजहद तेलंगाना के दौरान शहीद होने वाली पहली मुजाहिदे तेलंगाना
چاکلی ایلما کی 130ویں سالگرہ تقریب آج مختلف تنظیموں کی جانب سے ضلع سدی پیٹ کے گجول ٹاؤن اور حلقے کے بیشتر مقامات پر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ قائدین اور عوام کی کثیر تعداد نے شریک ہو کر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ موضع مٹراج پلی منڈل گجوال میں تعمیر کیے گئے چاکلی ایلما کے مجسمے کی بھارت راشٹریہ سمیتی پارٹی امور انچارج سابق صدر جنگلات کارپوریشن وی پرتاپ ریڈی نے مقامی قائدین کے ہمراہ شریک ہو کر نقاب کشائی انجام دی اور اپنے خطاب میں کہا کہ چاکلی ایلما کی شہادت ناقابل فراموش ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عظیم مجاہد تلنگانہ پہلی شہداء چاکلی ایلما کی 130ویں جینتی تقریب آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے دفتر کلکٹریٹ میں منعقد کی گئی، جس میں انچارج کلکٹر پی پنکیش کمار نے چاکلی ایلما کے تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی شہادت کو تلنگانہ ریاست کی عوام کے لیے ناقابل فراموش قرار دیا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آج جمعہ کو تلنگانہ کے کاماریڈی اور میدک اضلاع میں شدید سے شدید بارش ہونے کے امکان ہیں۔ ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا۔ ان کے علاوہ عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منشیال، نرمل، نظام آباد، راجنا سرسلہ، ہنمکنڈا، ورنگل، جنگاؤں، محبوب آباد، سدی پیٹ، یادادری بھنگی، سنگاریڈی، وقار آباد، محبوب نگر اور ناگر کرنول اضلاع میں بھی بہت بارش کا امکان ظاہر کیا گیا، جہاں کے لیے ریڈ اورنج الرٹ جاری کیا گیا، جبکہ حیدرآباد، رنگاریڈی اور میڈچل اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ خراب موسم نے آج صبح حیدرآباد ایئرپورٹ کی فضائی آمد و رفت کو متاثر کیا۔ اطلاع کے مطابق ممبئی، پونے اور کولکاتہ سے آنے والی کم از کم 3 پروازوں کو موسم کی خرابی کی وجہ سے دیگر شہروں بشمول وجے واڑہ موڑ دیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام نے تصدیق کی کہ یہ اقدام مکمل طور پر موسمی حالات کے پیش نظر کیا گیا۔ حیدرآباد شہر کے علاقے بوئن پلی کے رہائشی 57 سالہ شخص کو سائبر فراڈ کا شکار بناتے ہوئے 3,61,000 روپے سے محروم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ شخص کو فیس بک پر انڈین کوئن کمپنی نامی پیج ملا، جس نے پرانے سکوں کی تجارت کے نام پر اسے جھانسا دیا۔ ملزمان نے دعویٰ کیا کہ اس کے سکے 95 لاکھ روپے میں بیچے جا سکتے ہیں۔ بعد میں GST، ٹکٹ، ہوٹل اور مبینہ پولیس رشوت کے نام پر بڑی رقم وصول کی گئی اور متاثرہ شخص کو دھوکہ دیا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول کے کولہاپور اسمبلی حلقے کے چنما منڈل میں انتظامیہ کی جانب سے اچانک انہدامی کارروائی عمل میں لائی گئی، جس سے علاقائی دکانداروں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا۔ رپورٹس کے مطابق سڑک کے کنارے قائم دکانوں کو بغیر کسی پیشگی اطلاع یا نوٹس کے منہدم کر دیا گیا۔ یہ تمام دکاندار کئی برسوں سے یہاں کاروبار کرتے ہوئے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمیں نہ کوئی نوٹس ملا، نہ کوئی موقع دیا گیا کہ ہم اپنا سامان سمیٹ سکیں۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی مقامی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے اسمبلی حلقے میں ہو رہی ہے اور عوام کو اس سے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر بازآباد کاری کے اقدامات کرے اور متاثرہ خاندان کو مناسب معاوضہ اور متبادل جگہ فراہم کرے۔ حیدرآباد میٹرو ریل میں اردو ہجوں کی غلطیوں سے عوام میں پریشانی۔ مسافروں نے LNT میٹرو ٹیم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے کہ ناگل سے پرکاشم نگر کے درمیان خاص طور پر رسول پورہ میٹرو اسٹیشن پر لگائے گئے ڈیجیٹل سائن بورڈز میں اردو کے ہجے درست نہیں ہیں۔ رسول پورہ کو سیول پورہ لکھا گیا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ غلط اردو ہجے عوام کے لیے نہ صرف کنفیوژن پیدا کرتے ہیں بلکہ زبان کی توہین بھی ہے۔ انہوں نے میٹرو حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان غلطیوں کو درست کیا جائے تاکہ اردو بولنے والے مسافرین کو سہولت میسر آ سکے۔
मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद ने कहा कि खौफ खुदा मोमिन के दिल की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन इसमें एतदाल ज़रूरी है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खौफ खुदा ना इस कदर होना चाहिए कि दिल गफलत में पड़ जाए, ना इस कदर शदीद के इंसान मायूसी में मुब्तला हो जाए, बल्कि एतदाल के साथ ऐसा खौफ होना चाहिए जो अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोके और इसकी रहमत से उम्मीद दिलाए। डॉक्टर साबिर पाशा कादरी ने कहा कि हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों में खौफ खुदा को एतदाल के साथ अपनाएं, खुद एहतसाबी करें, नेक सोहबत इख्तियार करें और औलिया अल्लाह की सीरत से रहनुमाई हासिल करें ताकि हमारी दुनिया व आखिरत संवर सके। जी ठीक है। उन्होंने कहा कि खुतबे रब्बानी गौसे समदानी हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा खिदमत खल्क़ और मखलूक़ खुदा के साथ शफ़क़त व मोहब्बत का रोशन नमूना है। आपने यतीमों, मिस्कीनों और बेसहारों के दिलों को सहारा देकर इनकी ज़िंदगियों में उम्मीद और सुकून के चिराग रोशन किए। हज़रत गौसे आज़म की तालीमात में सखाफ़त को गुनाहों के मिटने का ज़रिया करार दिया गया है। आपने माल पर शुक्र की सूरत ये बताई कि बंदा इसे अल्लाह की नेमत समझे, इसके हुकूक, ज़कात, सदका, कफ़ारा वग़ैरह अदा करे और गुरूर व इसराफ़ से बचे। हज़रत गौसे आज़म ने अहल व अयाल के साथ हुस्न अखलाक को भी अल्लाह की रज़ा का ज़रिया करार दिया। आपने फरमाया कि दरवेश अपने अहल खाना के साथ मोहब्बत करे, इनकी खिदमत को अल्लाह का हुक्म समझे और अपनी ज़ात पर इनको तरजीह दे। इसी तरह दीनी भाइयों के साथ हुस्न माशरत अपनाएं, अयूब छुपाने, सिला रहमी करने और जुल्म करने वालों को भी माफ़ करने की तालीम दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हज़रत गौसे आज़म की तालीमात हमें ये दर्ज देती है कि खिदमत खल्क़ महज समाजी ज़रूरत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और क़ुर्ब का ज़रिया है। अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखना और दोस्ती करना निहायत ही अजीम इबादत है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.